हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, चाल समय दूरी के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके का जो एक सवाल जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ये पार्ट 4 का ही सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल बचा था तो सोचा इस वीडियो में डाल दिया जाए, ठीक है। अगर आपको वो सारे वीडियो देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। दोस्तों, पहला सवाल देख लेते हैं। दो शहर पी व क्यू के मध्य की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पी से क्यू की ओर जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी उसी समय 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्यू से पी की ओर जाती है। वे कितने बजे, यानी कि ये पूछा गया कितने बजे, वहाँ शहर पी से दूरी हम लोगों को पता करनी है कितनी है। तो यहाँ पर ट्रेन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। यहाँ पर पी से जा रही है किस तरफ, क्यू की ओर, ठीक है। पी से क्यू की ओर कितनी स्पीड में, 50 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, ठीक है। उसी समय एक दूसरी ट्रेन है जो क्यू से, यानी कि क्यू से पी की ओर जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है। तो ये ट्रेन किस चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, ठीक है। यहाँ पर कुल टोटल दूरी है 450 किलोमीटर। इसकी जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 450 किलोमीटर, ठीक है। एक बात और याद रखना कि जब भी रेलगाड़ी जैसे सवाल होते हैं, ठीक है, इस ट्रेन की जगह व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर विपरीत दिशा का चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, याद रखना प्लस होगा। और अगर समान दिशा का होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। समान दिशा का मतलब है एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही दिशा में जा रहे हैं, या फिर ये दोनों ट्रेनें हो सकती हैं या फिर एक ट्रेन और एक व्यक्ति हो सकती है, तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को लगा लेते हैं, क्या होगा। यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए जो पिछले वीडियो में भी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर चालों का तो प्लस और माइनस होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा समय जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पता करते हैं कि चाल कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर चाल कितनी है, चाल बराबर, ठीक है, कितनी है, 50 + 40, ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में इसलिए हम लोग इसे जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी है 450 किलोमीटर। तो अब हम लोग समय निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि समय निकालना ज़रूरी है। यहाँ पर समय कितना है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 450 है, ठीक है, बटे चाल कितनी है, 90 है, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 9 पंचे 45। इसका मतलब है समय आ गया 5 घंटे, ठीक है। हम लोगों को 5 घंटे का समय पता चल गया। अब हम लोगों को पता क्या करना है कि कितने बजे वो पहुंची ट्रेन, वे कितने बजे वह शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर पता करना है, ठीक है। तो पहला क्या है आंसर, पहला देखिए कितने बजे, 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पी से क्यू की ओर जाती है, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी उसी समय 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्यू से पी की ओर जाती है। वे कितने बजे वहाँ पर पहुँचे, जब वहाँ से 8 बजे चले तो कितने बजे पहुँचे, 5 घंटे और बढ़ा दिया जाए, 5 घंटे बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है 8 के बाद गिनेंगे 9, 10, 11, 12, 13 का मतलब 1, ठीक है। तो 1 PM, यहाँ पर 8 AM लिख देते हैं, ठीक है। तो सवाल में क्या लिखा था, सुबह 8 बजे, ठीक है। तो 8 AM, 5 घंटे को आगे बढ़ाया तो वहाँ पर वो ट्रेन कितने बजे पहुँची, 1 PM पे पहुँची, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोगों का आंसर पता हो गया, ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो रेलगाड़ी शहर पी से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इसका पता करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, शहर पी से दूरी पता करेंगे। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हम लोगों को सवाल में पी से दूरी पता करनी है, ठीक है। यहाँ पर पी से दूरी पता करनी है तो 50 वाला लेंगे। अगर क्यू से दूरी पता करनी होगी तो हम लोग 40 वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पी से दूरी पता करेंगे तो कौन सा लेंगे, 50 किलोमीटर लेंगे। तो 50 गुणे समय कितना है, 5 है, इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी क्या है कि शहर पी से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाता कि क्यू से दूरी बताइए, ठीक है, तो क्या हो जाता, देखिए दूरी बराबर सीधे डायरेक्ट गुणा करेंगे 40 गुणे 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 200 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इस वीडियो में बोट स्टीम या फिर नाव धारा वाला सवाल समझेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर समान दिशा है,
ठीक है। यहाँ पर अगर समान दिशा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाव, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे धारा, ठीक है। अगर एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर धारा भी बह रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी। रेलगाड़ी वाले सवाल में क्या हो रहा था कि जब भी हम लोग एक ही दिशा की बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है। लेकिन बोट स्टीम वाले या नाव धारा वाले सवालों में घटेगा नहीं, जुड़ेगा। एक ही दिशा की बात करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब क्या, चाल है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ लिख लेते हैं, अगर सवाल में अनुदिश, अनुकूल या अनुप्रवाह आ रहा है तो समझ लेना एक ही दिशा की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर विपरीत दिशा में आप धारा के नाव चलाते हैं तो, ठीक है, अगर विपरीत दिशा के धारा के नाव चलाते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है कि धारा इस तरीके से चल रही है, धारा लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नाव लिख देते हैं। ये विपरीत दिशा हो गई, नाव ऐसी जा रही है लेकिन नदी कहाँ बह रही है, इस तरफ बह रही है, आपके सीधे हाथ पे बह रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाव क्या है, विपरीत दिशा में बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, ए और यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे चालों का योग और यहाँ पर लिखेंगे चालों का अंतर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो शब्द हैं इसमें भी कुछ शब्द आ रहे होंगे तो इसको समझ लेते हैं। अगर सवाल में प्रतिकूल या फिर ऊर्ध्व प्रवाह शब्द आ रहा है तो, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नाव धारा के सवाल आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। नाव चल रही है, कितनी है उसकी चाल, 16 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि नाव अनुकूल हो, अनुकूल यानी कि एक समान दिशा में है, यानी कि नाव भी धारा के समान ही बह रही है। अनुकूल का मतलब है एक ही दिशा में, तो यहाँ पर धारा कितने किलोमीटर प्रति आवर है, 6 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिख देते हैं नाव, कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं धारा, ठीक है। अनुकूल दिशा में चले तो चाल क्या होगी, ठीक है। तो याद रखना चाल क्या होगी, जब समान दिशा होगी, चाल का योग कितना हो जाएगा, 16 प्लस 6, यानी कि ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 22 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों की जो चाल है 22 किलोमीटर प्रति आवर की है, यानी कि ये जो नाव है वो अगर समान दिशा में चल रही है, ठीक है, तो वो जो नाव है 22 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, ठीक है। तीसरा सवाल देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। एक नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति आवर है तथा धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि नाव प्रतिकूल दिशा में है, इसका मतलब है क्या, विपरीत, तो चाल बताइए, ठीक है। यानी कि वो प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि नाव चल रही है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नाव है, ठीक है। उसकी चाल कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल विपरीत चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने शब्द देख लिया है प्रतिकूल, ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति आवर है, 9 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब है ये क्या होगा, विपरीत है, इसका मतलब है ये घटेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग घटा देंगे, तो चाल कितनी होगी, चाल बराबर 28 माइनस के 9, ठीक है। यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी, 19 किलोमीटर प्रति आवर। तो प्रतिकूल दिशा में चले तो चाल कितनी होगी, 19 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं उसी तरीके का। एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। नाव की चाल बना देते हैं, ठीक है, पहले ही 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, तथा धारा या प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल का मतलब क्या है कि एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, मतलब धारा भी बह रही है और नाव भी उसी तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नाव लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर धारा लिख देते हैं या फिर प्रवाह भी लिख सकते हो, ठीक है। अनुकूल दिशा में 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम लोगों को समय दे दिया गया है। समय कितना है, समय है 9 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा की चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति आवर। एक ही तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये जुड़ेगा, ठीक है। तो चाल कितनी हो गई, चाल बराबर 24 प्लस 6, इसका मतलब है 30 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हम लोगों को समय पता है, चाल पता है, तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर 30 गुणे 9, कितना आ जाएगा, 0 लगाएंगे,
9 तिया 27, यहाँ पर 270 किलोमीटर आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं। एक नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है, वह धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा, ठीक है, नाव बना देते हैं, ठीक है, एक इस तरफ यहाँ पर लिख देंगे नाव, ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति आवर है, 36 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। प्रतिकूल है यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, नाव को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर धारा लिखेंगे, कितने किलोमीटर की धारा है, कितने किलोमीटर प्रति आवर की धारा है, 12 किलोमीटर प्रति आवर की धारा है, ठीक है। यहाँ पर दूरी दे दी गई है, दूरी कितनी है, दूरी बराबर 120 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाल लिखेंगे, चाल बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस के 12, 36 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो हम लोगों को चाल पता चल गई। अब हम लोगों को पता क्या करना है, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समय पता करना है, तो समय का सूत्र क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। यहाँ पर दूरी कितनी है, 120 है, ठीक है, चाल कितनी है, 24 है, बड़ी संख्या है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है, 12 पंचे 60, कितना आ गया, 5 घंटे, ठीक है। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब शांत जल के जो सवाल हैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। ये बात तो हम लोगों को पता है कि जब एक ही दिशा रहती है, ठीक है, नाव और धारा की, जब नाव और धारा की एक ही दिशा रहती है तो क्या होगा, जोड़ होता है, ठीक है, यानी कि A+B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं अनुकूल, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर नाव है और ये आपकी धारा है, ठीक है। ये तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि अगर विपरीत है, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल है, प्रतिकूल है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। A+B का क्या करेंगे, A+B यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पर A-B करेंगे, यानी कि चालों को जोड़ देंगे, यहाँ पर चालों को घटा देंगे। अगर प्रतिकूल है तो, विपरीत दिशा है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिकूल। अनुकूल को मान लेते हैं A, ठीक है, प्रतिकूल को मान लेते हैं B, ठीक है। तो एक सूत्र यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल बराबर अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, अनुकूल को A लिख सकते हो, प्रतिकूल को B लिख सकते हो, या फिर A+B बटे 2, क्या है, नाव की चाल पता करनी है शांत जल में, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब दूसरा सूत्र देख लेते हैं, धारा की चाल बराबर अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2, ठीक है। एक सूत्र हम लोगों के पास ये वाला हो गया। छठवां सवाल देख लेते हैं। एक नाव की धारा की अनुकूल चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, अनुकूल चाल है ये, ठीक है, तथा प्रतिकूल चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति आवर है। तो शांत जल में नाव की चाल पता करनी है, ठीक है। तो हम लोगों का सीधा सीधा सूत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ पर समझ लेते हैं, एक नाव है, ठीक है, यहाँ पर अनुकूल चाल है, इसका मतलब है एक ही दिशा होगी, ठीक है, एक ही दिशा होगी। ये आपकी धारा हो गई, ये नाव हो गई, ठीक है, यहाँ पर आपकी नाव हो गई और यहाँ पर लिख देते हैं धारा, ठीक है। यहाँ पर अनुकूल चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, प्रतिकूल चाल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिकूल का हम लोग एक तरीके से सिंबल बना देते हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर नाव जा रही है एक तरीके से और धारा विपरीत दिशा में बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर धारा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतिकूल लिखेंगे, प्रतिकूल चाल बराबर 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिख दी। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर, सूत्र क्या था नाव की चाल वाला, शांत जल में नाव की चाल का सूत्र था जिसमें हम लोगों को प्लस करना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ेंगे, या फिर आप इसे A+B करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 36 प्लस यहाँ पर 24 बटे 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 60 बटे 2, इसे काटेंगे तो कितना हुआ 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो शांत जल में नाव की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता कि धारा की चाल बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे
धारा की चाल बराबर, धारा की बात करेंगे, धारा की चाल की बात करेंगे तो घटाना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नाव की चाल करेंगे तो यहाँ पर जोड़ना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 माइनस के 24 बटे 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 बटे 2। इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर धारा की चाल पूछी जा रही है तब 7वां सवाल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे और इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और ये सवाल लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है। एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो हम लोगों को क्या पता चल गया 4 घंटे यानी कि समय, ठीक है। तथा प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी का मतलब क्या है 48 किलोमीटर की दूरी, उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करे तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, जब तक अनुकूल प्रतिकूल चाल पता नहीं करेंगे तब तक शांत जल में नाव धारा की चाल पता नहीं चलेगी, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो, राइटिंग थोड़ा सा खराब है लेकिन आप अपनी राइटिंग में एक नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार क्या है अनुकूल दिशा कर देते हैं, ठीक है। आपको दूसरी लाइन का तो पता ही है कि एक नाव है एक धारा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल चाल, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी कितनी है 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर 48 करेंगे, समय कितना है, समय यहाँ पर 4 घंटे है तो 4 घंटे करेंगे, ठीक है। इसे घटाएंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब है यहाँ पे आ गया 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो हम लोगों को अनुकूल चाल पता चल गई, ठीक है। जैसा कि पिछले सवाल में हम लोगों को सवाल में ही अनुकूल चाल दे दी गई थी, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, लेकिन किसी सवाल में अनुकूल चाल पता करनी ही पड़ेगी, तभी हम लोगों की शांत जल में नाव की चाल पता चलेगी, ठीक है। अब हम लोग प्रतिकूल चाल का पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तीर ऐसे बनाया, एक तीर विपरीत दिशा में बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाव है, ये धारा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रतिकूल चाल, ठीक है। राइटिंग खराब है दोस्तों, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। प्रतिकूल चाल बराबर कितना हो जाएगा दूरी बटे समय, ठीक है। प्रतिकूल चाल का जो समय था, ठीक है, वो क्या 6 घंटे था, ठीक है। और दूरी उतनी ही थी, तो दूरी कितनी है 48 है, ठीक है। समय कितना है 6 घंटे है, 6 अट्ठे 48, ठीक है। यहाँ पर 8 आ गया, 8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति आवर पता चल गया और 12 किलोमीटर प्रति आवर पता चल गया। ये किसका है अनुकूल चाल है, ये प्रतिकूल चाल का 8 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। अब हम लोग शांत जल में पता कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों चीज़ें हम लोगों को पता चल गई, एक ये और एक ये। यहाँ पर लिखेंगे जब शांत जल में नाव की चाल पता करनी होती है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 + 8 बटे 2, 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, 20 बटे 2, ठीक है। यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे धारा की चाल, धारा की चाल में क्या घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 12 में से 8 गया, यानी कि पूरा लिख देते हैं 12 - 8 बटे 2। 12 में से 8 गया, क्या बचा 4 बचा, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, कितना आया 2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति आवर, धारा की चाल कितनी होगी 2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।